नमस्कार। आज का दिन आपके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। मैंने एक दो बार आपको बताया, कई बार बताया कि जिस वक्त मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था उस वक्त मैंने ज्योतिष सीखा था इंडिक स्टडीज में। और ज्योतिष मेरे मुताबिक इट इज अ वेरी गुड साइंस। पर क्या करें, यह जो टीवी चैनलों पर और अखबारों में अपने प्रोग्राम पेश करने वाले पोंगा पंडित है ना, इन्होंने इस महान विद्या को जीरो कर दिया। एक चैनल है न्यूज 24, उसमें रोज ये पंडित जी प्रोग्राम देते हैं। आज जब मैं नाश्ता करने बैठा तो मैंने टीवी लगा लिया, तो कुदरती वो पंडित जी आ गए सामने। तो मैंने सोचा देखते हैं क्या बोलते हैं। तो पंडित जी बोल रहे थे ऐसे कि ये जो 2020 है ना, इसका मूलांक 4 है। 2 + 0 2 + 0 बराबर है 4। तो 4 अंक जो है इसका मालिक राहु है। यह जितनी भी बर्बादी हुई है या जितना भी कोविड के कारण नुकसान हुआ है या लोग मरे हैं या मंदिर बंद हो गए हैं, यह राहु की कृपा से हो गए। मुझे बहुत गुस्सा आया। व्हाट ए लाई, दिस मैन इज लाइंग। देखिए, 4 मूलांक, राहु, राहु के कारण बर्बादी, राहु के कारण कोविड, ये पंडित जी बोल। अगर आप 2002 को देखें ना, तो उसके सारे अंकों को जोड़े तब भी मूलांक 4 ही होता है। वो पोंगा पंडित ये भूल गए कि 2002 में तो ऐसी कोई एपिडेमिक नहीं आई थी, 2002 में तो ऐसी कोई बर्बादी नहीं हुई थी, 2002 में तो हिंदुस्तान अच्छा खासा तरक्की कर रहा था। तो फिर आपका फार्मूला इस बार ही क्यों लगा, उस बार क्यों नहीं लगा 2002 में? दोस्तों, मुझे इससे मतलब नहीं आप ज्योतिष में कितनी श्रद्धा रखते हैं। मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं कि आपका ज्योतिष के बारे में क्या व्यू पॉइंट है। पर अगर आप ऐसे प्रोग्राम देखते हैं तो इनके कहे पर चला मत करिए, क्योंकि ये 99.99% बकवासी होते हैं, झूठी होते हैं। अभी मैंने आपको एग्जांपल देकर बताया। तो मैं आता हूं मेन मुद्दे पर। मेरा मेन मुद्दा यह है कि मेरा घर और मैं अपने घर का हेड। घर में अगर कुछ भी ऊंच नीच होती है तो उसका जिम्मेवार कौन होगा भाई? मैं ही होऊंगा ना। तो प्रधानमंत्री मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, उनके राज में कई बार कश्मीर में निर्दोष लोगों की हत्या हो गई, और कभी भी हमने सुना नहीं कि प्रधानमंत्री ने इस बात के लिए अफसोस प्रकट किया हो कि कश्मीर में जो हमारे सुरक्षा बलों की गलती के कारण या जानबूझ के किया गया, यह जो निर्दोष लोगों का कत्ल हो गया है, कत्ल है ये, उसके वास्ते हम माफी मांगते हैं, सॉरी फील करते हैं। क्या आप जानबूझ के मरवा रहे हो? क्या किसी को हिंदुस्तान में आजादी से जीने का हक है भी कि नहीं? पूरे मुल्क का जिम्मा उठा रखा है, किसानों की आय दुगनी कर रहे हैं। पिछली रात जो गई है, सारी रात बारिश होती रही दिल्ली में, और लाखों की तादाद में किसान बाहर खुले आसमान में भीगते हुए अपनी रात बसर कर रहे, और ये महाराजा धीराज एयर कंडीशन कमरे में सो रहे हैं। क्या ये लोग, ये किसान, ये मजदूर आपके मुल्क के नहीं है? क्या इनमें से सभी वो हैं जिन्होंने आपको वोटें नहीं डाली? तो कोई बात नहीं, अगले इलेक्शन में बता देंगे यही कि ये कितने पानी में है और आप क्या चीज है। जैसे टूथपेस्ट बनाने वाले, जैसे
बाबा रामदेव जैसे, गाय का घी खाओ, गाय का घी खाने से तंदुरुस्ती बढ़ती है। बाबा रामदेव ने तो आज से 6 महीने पहले कोविड की वैक्सीन भी बना दी थी, और अब सरकार ने भी एक वैक्सीन बना दी। जिस तरह ये मशहूरियों के दम पर अपनी चीजें बेच देते हैं ना, एडवर्टाइजमेंट के दम पर अपनी चीजें बेच देते हैं। जरूरी नहीं कि डव शैम्पू अच्छा हो, जरूरी नहीं कि कोलगेट टूथपेस्ट अच्छा हो, और इससे भी ज्यादा बढ़िया हो सकते हैं, पर जो ज्यादा मशहूरी कर जाता है उसकी ज्यादा चीज बिक जाती है। मुझे यह नहीं समझ आ रहा कि सरकार ने कौन सी चीज बेचनी है। सवेरे शाम दोपहर हर वक्त लगे हुए हैं। अब कोविड की वैक्सीन आ गई है, ये इंडियन वैक्सीन है, इसका अब ट्रायल किया जा रहा है। जब पूरे ट्रायल ही नहीं हुए तो आप लोगों को लगा क्यों रहे हैं? आप उनकी जान के दुश्मन है क्या? जब कोई भी घटना, कोविड-19 तो उसको भी इवेंट बना दिया, ट्रंप आया उसको भी इवेंट बना दिया, नोटबंदी की तो उसको भी इवेंट बना दिया, जीएसटी की तो आधी रात को पूरा जगमग कर गया पार्लियामेंट हाउस, उसको भी इवेंट बना दिया। कभी किसी चीज को छोड़ा है कि उससे आपने अपनी एडवर्टाइजमेंट करके मशहूरी ना करवाई हो? और लाभ क्या निकला? लाभ क्या हुआ? देश बर्बाद करके रख दिया। क्या यह जरूरी है कि आपकी वैक्सीन सभी को माफक ही आ जाए? क्या यह जरूरी है कि आपकी वैक्सीन, एक वो लीडर है उन्होंने तो कह भी दिया, यह कोविड की वैक्सीन नहीं है, यह बीजेपी की वैक्सीन है। क्या मशहूरियां करते हैं? जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर सब कुछ चंगा है, और जहां पर ओपोजिशन की सरकार है, राजस्थान फॉर एग्जांपल, महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल, वहां की खबरें बढ़ा चढ़ा के देते हैं। यहां कोविड इतना हो गया, यहां कोविड इतना हो गया, इतने मरीज आ गए, इतने मर गए। जो वो राज्य जहां पर आपकी सरकारें हैं उनके बारे में कौन बताएगा भाई? उनके बारे में भी तो बताया करो। सिर्फ टारगेट यही तो नहीं होना चाहिए, चाहे प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, कि वो सारा पैसा, सारी पावर अपनी मशहूरी के लिए ही खर्च कर दे। कुछ देश के लिए भी। मैं तो ऐसा सोचता हूं कि अगर मिस्टर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ना होते और इसकी जगह प्रधानमंत्री मुकेश अग्निहोत्री होता, हिमाचल के एक बहुत अच्छे मिनिस्टर, बहुत कामयाब मिनिस्टर है मुकेश अग्निहोत्री, प्रधानमंत्री होता, तो हिंदुस्तान की शक्ल कुछ और होती। हिंदुस्तान में अलग अलग कौमों, अलग अलग तबकों में भाईचारा होता। ये तो वोट लेने के लिए अभी 4 दिन पहले एक जुलूस निकाला और एक मस्जिद तोड़ दी, और उस मस्जिद को तोड़ने के बाद उसके ऊपर भगवा झंडा लहरा दिया। ये सारी चीजें के प्रधानमंत्री के कंट्रोल में नहीं है। अगर आप इन गुंडों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो आप प्रधानमंत्री का है क्या? यू आर नथिंग। कश्मीर में 6 महीने तक कर्फ्यू लगा के रखा। कर्फ्यू बोला नहीं कि कर्फ्यू है, परंतु कर्फ्यू से भी बढ़कर बुरे हालत थे। वहां पर जो कुछ भी हुआ वहां की पब्लिक ही जानती है। आप जो कुछ मर्जी कहते हैं सब कुछ ठीक ठाक है, आपके बंदे वहां जाके कश्मीर में गली में खड़े होके खाते रहे भोजन 4 बुलाए हुए गेस्ट के साथ, यह बताने के लिए कि सब कुछ ठीक ठाक है। परंतु अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो आपसे कब काफी देर पहले तक फौज ना हटा ली गई होती, सीआरपीएफ ना हटा ली गई होती। यह बहाना तो पूरा नहीं है कि यह एक सरहदी सूबा है। सरहदी सूबा तो पंजाब भी है, सरहदी सूबा तो राजस्थान भी है, सरहदी सूबा तो गुजरात भी है। वहां क्यों नहीं लगाते इतनी आर्मी? तो देश को देश रहने दो, इसको नर्क ना बनाओ। ये जो आज मैंने बातें बोली हैं ये 100% ठीक है, ऐसा ही हो रहा है। मैं तो
अपने आप और अपने बच्चों को ये कहा है कि अगर आपको मुफ्त में भी लोग कहे ना कोई कि ये वैक्सीन लगवा लो, लगवाना मत, ये हमारे मरने का सर्टिफिकेट हो जाएगा, जरूर मरोगे। इनकी किसी बात पर ही विश्वास नहीं किया जा सकता है, तो इनकी वैक्सीन पर कैसे विश्वास कर लेंगे। आज के लिए इतना है। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे। आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए।